हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी 24 में। दोस्तों, आज मैं क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसका नाम है भारत की मिट्टियाँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में पूरा वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो मिट्टी का अध्ययन होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं पोडोलॉजी। जैसे कि कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ऐसे ही साथियों, मिट्टी का जो अध्ययन होता है, मिट्टी के बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, पेडोलॉजी। चलिए दूसरा नंबर पे देखेंगे कि भारत में जो है ना, पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है। भारत में दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ है कि भारत में कुल मिट्टी कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 8 वर्गों में। यानी कि भारत की मिट्टियाँ जो है 8 प्रकार की होती है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कुछ ऐसी मिट्टी भी होती है जिसमें क्षारीय होती है, यानी कि क्षारीयता पाई जाती है। कुछ ऐसी भी मिट्टी होती है जिसमें अम्लीयता पाई जाती है। तो जो क्षारीय मिट्टी होती है, उसको हम लोग क्षारीयता को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिस मिट्टी में क्षारीयता पाई जाती है साथियों, उस मिट्टी से कृषि के लिए वो हानिकारक होता है। कृषि के लिए अच्छा क्षारीयता मिट्टी नहीं होती है, कोई उसमें उपज नहीं हो पाता है। इसलिए क्षारीयता को घटाने के लिए हम लोग उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसको याद रखेंगे साथियों। अब देखते हैं, जिस मिट्टी में अम्लीयता होती है, तो उस अम्लीयता को भी दूर करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। साथियों, जिस मिट्टी में अम्लीयता होता है, वो भी मिट्टी जो है कृषि के लिए, खेती के लिए, उपज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अम्लियों को हटाने के लिए क्या हम लोग उपयोग करते हैं, चूना का उपयोग करते हैं दोस्तों। ऐसे हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। आइए दोस्तों, आ गए भारत में जो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि 43% जो है हमारे भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। 43% भारत में मिट्टियाँ की कितना परसेंट है, 43%। इसको याद रखें। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। पूरा उत्तर भारत जो है जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है, आप सभी जानते होंगे। चलिए आइए, सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी होता है। खेती के लिए, कृषि के लिए सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होता है, कौन सा होता है साथियों, जलोढ़ मिट्टी। हम इसको ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, तो नदी से होता है। अपरदन जो होता है नदियों में, तो एक दूसरे से दूसरे जगह मिट्टी जो है आ जाती है। तो यहाँ पूछेगा प्रश्न कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। नदियों के द्वारा बोल सकते हैं, जल के द्वारा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग ऑप्शन सही उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का प्रकार। जलोढ़ मिट्टी जैसे कि 2 प्रकार के आप लोग बोल सकते हैं, एक खादर और एक बांगर। खादर मिट्टी जो होता है, जलोढ़ मिट्टी के नवीनीय, जो नई मिट्टी ताज़ी जो नदियों से मिट्टी आती है ना, नवीकरणीय मिट्टी में आती है क्या, ये खादर मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो बांगर मिट्टी जो होता है साथियों, वो क्या होता है, पुरानी मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी का पुराना जो मिट्टी होता है, उसे हम लोग बांगर कहते हैं। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, ऐसे ही हम लोग तीसरे पृष्ठ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है यही बात, खादर कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि इस मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे हम लोग खादर कहते हैं। यहीं पर दिया है बांगर कहा जाता है। तो बागर जो मिट्टी होती है दोस्तों, हम अभी बोले हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बागर कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बिहार डीएलएड या बीपीएससी
शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे छात्र छात्राएँ हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी परीक्षार्थियों सभी परीक्षाओं के लिए सब महत्वपूर्ण है। और लगातार क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। और सारा वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। कछारी मिट्टी जो है दिया है, कछारी मिट्टी का संबंध क्या है? जलोढ़ मिट्टी ही कछारी मिट्टी होता है, ठीक है ना साथियों। जलोढ़ मिट्टी ही क्या होता है? कछारी मिट्टी होता है। ये जो है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है ना, उसे जलोढ़ मिट्टी का ही भाग होता है, कछारी होता है। और दोमट मिट्टी भी होता है, जलोढ़ मिट्टी का ही है। तो कछारी मिट्टी में क्या होता है, जिसमें बालू की मात्रा जो कम होती है ना, उसी को हम लोग कछारी मिट्टी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं साथियों, वह राज्य जहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अच्छा है। कहाँ नहीं पाई जाती है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है क्या है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। जलोढ़ मिट्टी किस तरह की, जलोढ़ मिट्टी में किस तरह की कमी होती है, किस तत्व की? सही बात है, नाइट्रोजन जो है ना साथियों, नाइट्रोजन की जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब की जलोढ़ मिट्टी में थोड़ा कमी होती है, अधिक मात्रा में नहीं होता है। इसलिए हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि खेती करते समय जलोढ़ मिट्टी में हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, यूरिया छींटा जाता है ना, डाला जाता है खेत में। तो यूरिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए हम लोग यूरिया खाद वोद मिलता है जो, उसको हम लोग डालते हैं। चलिए हम लोग ऐसे ही बढ़ते चलते हैं अगली क्लास पे। साथियों थोड़ा सा सहयोग सपोर्ट करते रहना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है। चलिए आइए, जलोढ़ मिट्टी में बहुलता होता है पोटास। हाँ, जलोढ़ मिट्टी में जो है ना, पोटास की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। चलिए आइए साथियों, ऐसे हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ये है सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। हाँ ये सही है, सबसे जो कार्बनिक पदार्थ अधिक पाया जाता है, सबसे पहले जलोढ़ में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे काली मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है ना साथियों। इसके बाद हम लोग देखेंगे जल धारण करने की स्वादिक क्षमता होता है चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी का। सही बात है, कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो जल धारण यानी कि जल को सोख कर रखती है, जो ये काली मिट्टी जो है ना, जल को सोख कर रखती है। और चिकनी मिट्टी भी जल को सोख कर रोक कर रखती है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम उत्तम मिट्टी होती है। कपास और गन्ना की खेती के लिए जो है साथियों, ये काली मिट्टी सबसे उत्तम मिट्टी होती है। चलिए आइए हम लोग अगले पृष्ठ पे बढ़ते हैं। अगले पृष्ठ पे क्या है, सबसे कम जल धारण करने वाली क्षमता होता है बलुई मिट्टी का। सही तो है दोस्तों, बलुई मिट्टी जो होता है वो पानी को सोख नहीं पाता है, रख नहीं पाता है। कहने का मतलब है अपने पास, जो बलुई मिट्टी होता है अपने पास पानी को रख नहीं पाता है, पूरे भूमि के अंदर छोड़ देता है। यही कहने का अर्थ है कि जब सबसे कम जल धारण करने की जो क्षमता है किसकी है, बलुई मिट्टी को। और यही कह देगा दोस्तों कि सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता है, तो आप कह सकते हैं काली मिट्टी को, क्योंकि काली मिट्टी जल सोख कर रखती है। चलिए आइए हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग बहुत सारे सेटों में देखे होंगे, परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है ना साथियों, उसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया, आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विश्व में काली मिट्टी को कहा जाता है चरनोजम, ये भी हम लोग याद रखेंगे। गोंधारी वन के मिट्टी को क्या कहा जाता है? अच्छा है, गोंधारी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? पौडजोल कहते हैं साथियों, ये भी हम लोग याद करते चलेंगे। चलिए आइए हम लोग अगले पृष्ठ पे आते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम सबके लिए मेहनत करते रहते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं कि बिना सिंचाई के भी फसल उगाया जा सकता है। अभी हम बताएं, अच्छा तो लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। बिना सिंचाई के भी फसल उगाया जा सकता है काली मिट्टी से, क्योंकि काली मिट्टी जो है ना पानी को सोख कर रखती है, इसकी ऐसी क्षमता है, ठीक है ना। चलिए आइए
हम लोग आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी पाया जाता है। बहुत अच्छा, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है हमेशा, ये VVI प्रश्न है साथियों। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है और इसके बाद गुजरात में भी सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दक्कन के पठार क्षेत्रों में। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक पाया जाता है काली मिट्टी, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा कि सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी मैदान भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। हम तो पहले ही बोले हैं कि भारत में जो है सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। पूरा उत्तर भारत में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए आइए साथियों, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है, हाँ सही है, पोटाश जो है और चूना। काली मिट्टी जो है लावा से निर्माण काली मिट्टी हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है साथियों? लावा के द्वारा हुआ है। तो इसमें पोटाश की और चूना की मात्रा जो है होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। और ये जो कमी होता है ना, नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन की जो होता है काली मिट्टी में कमी होती है, ये भी ये ध्यान रखेंगे। काला रंग का जो कारण है, क्योंकि काली मिट्टी में काला रंग ही तो होगा ना, तो वो जो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का काला रंग होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे धान और गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी है। देखिए हम लोग पहले ही इसके आगे ही पहले ही पढ़ चुके हैं कि जलोढ़ मिट्टी में कृषि जो होता है, उपज जो होता है सबसे अच्छा होता है। और जिसमें दोमट और बलुई मिट्टी, यानी कि धान के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी कौन है? दोमट होता है। और गेहूं के लिए सबसे अच्छा मिट्टी कौन होता है? बलुई। यानी कि धान के लिए दोमट जो उपयुक्त मिट्टी है और गेहूं के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं और देखेंगे दोस्तों क्या कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। हाँ, इसको हम लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कपास के लिए जो है काली मिट्टी। कपास के साथ ये भी याद रखिएगा, गन्ना के लिए भी अच्छा मिट्टी होता है काली मिट्टी। यानी कपास और गन्ना के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? काली मिट्टी। प्रश्न पूछे जाते हैं, ये स्टार प्रश्न है, उसको याद रखिएगा, VVI है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेटेराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी का भी जो रंग होता है लाल मिट्टी के तरह ही होता है, ठीक है ना। चलिए, लाल मिट्टी जो है सर्वाधिक पाया जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्य में। इसको याद हम लोग रखेंगे, ठीक है। चाय, काजू और मसाला इलायची के लिए जो अच्छी मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी में जो कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो चाय जो है, काजू है, चाय काजू, मसाला जो है, इलायची के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है साथियों? लेटेराइट मिट्टी है। इसको हम लोग याद रखेंगे और आगे देखेंगे। अगले पेज पे आ जाते हैं। अब देखेंगे कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी का रंग जो लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण जो है लाल मिट्टी का रंग होता है। आप लोग ये भी जानते होंगे मंगल ग्रह भी कैसा दिखता है? लाल दिखता है, वहाँ भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो ये याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लाल लेटेराइट मिट्टी में अधिकता होता है। तो लाल और लेटेराइट मिट्टी में जो होता है चूना पाया जाता है, सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आइए साथियों अगले प्रश्न पे आते हैं। काली मिट्टी का निर्माण होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि चट्टान और लावा से जो है काली मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। मिट्टी का कटाव कहलाता है, हाँ, अपरदन के कारण ही तो जलोढ़ मिट्टी निकलती है ना। नदियाँ, जहाँ पे नदी रहेगी एक दूसरे का अपरदन करेगी, मिट्टी को काटते हुए एक जगह से दूसरे जगह पे ले आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन। तो मिट्टी के कटाव को हम लोग अपरदन कहेंगे।